नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रानोज मैथ्स क्लासेज ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, कल अनायास जो आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी की स्टूडेंट, उसके बाद से कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर जो उनमें जो कॉमन जो बात थी उसको लेकर के ये वीडियो है स्टूडेंट। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नंबर 1, क्या सर पदों में बढ़ोतरी होगी? तो स्टूडेंट देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको, कल जो भर्ती आई है स्टूडेंट, उसमें सर्वाधिक पद गणित विषय के ही हैं। और इसके लिए मैंने आपको मेरे हर वीडियो में बताया कि सेकंड ग्रेड के पद जब भी आएंगे भले ही कम आए, लेकिन सबसे अधिक पद गणित विषय के होंगे। और 694 पद अगर देखा है तो स्टूडेंट सबसे पद अधिक गणित विषय के ही थे। तो क्या इनमें बढ़ोतरी होगी? तो स्टूडेंट देख लीजिए, डेफिनेटली इनमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि न्यूज़ ये है कि वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल जो है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में ही पदों में बढ़ोतरी की वित्त विभाग में चल रही है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि आज भी स्टूडेंट आपके 33,000 पोस्ट सेकंड ग्रेड की खाली चल रही है पोर्टल पर, और इनमें बढ़ोतरी होने वाली है। क्यों बढ़ोतरी होने वाली है? क्योंकि अभी 10,500 कि अभी जो डीपीसी हुई स्टूडेंट सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड, उसके चयन आदेश जारी नहीं हुए हैं। वो शायद आपके 2-3 दिन में जारी हो जाएंगे। तो यहाँ से आप सेकंड ग्रेड मूव हो जाएंगे लेक्चरशिप में, है ना, लेक्चरर में, यानी कि आपके 43,000 खाली हो जाएंगे स्टूडेंट सेकंड ग्रेड के। तो भाई सीधी सी बात है, जब इतने सारे पद खाली हो रहे हैं तो 2129 से तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड की डीपीसी पेंडिंग है, और वो भी लगभग आंकड़ा आपका 20,000 का बताया जा रहा है स्टूडेंट। तो इसमें से 43,000 में से आप 23,000 तो तब भी बचेंगे। तो स्टूडेंट डेफिनेटली है कि पदों की संख्या तो बढ़ने वाली है। तो इसको लेकर के वित्त विभाग में फाइल डाली भी हुई है, और मुझे लगता है शायद स्टूडेंट कुछ दिनों में खुशखबरी मिलेगी। तो स्टूडेंट सीधी सी बात है, जो पदों की संख्या अभी 2129 है, वो डेफिनेटली बढ़ करके आपके 10,000 के आसपास होने वाली है, ठीक है। ये उम्मीद पूरी है कि आगामी कुछ दिनों में ये आपका जो सपना स्टूडेंट है एक बड़ी भर्ती का, वो पूरा हो जाएगा। तो भाई सीधी सी बात है कि जब ग्रोथ जो पोस्ट है वो बढ़ेंगी, तो भाई हमारे मैथ्स में कितनी बढ़ेंगी स्टूडेंट? देखिए मैथ्स में स्टूडेंट देखिए 2,000 प्लस के आसपास आपके पद जो हैं वो आएंगे, है ना, 2,000 के आसपास, ठीक है। 2,000 से ऊपर भी आ सकते हैं, 2,200-2,300 भी आ सकते हैं, क्योंकि पहले जो भर्ती आई थी 2011 में, 2012 में स्टूडेंट, उसमें मैथ्स के 2,300 पद आए थे, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है अगर 2,300-2,400 पद भी आपके मैथ्स में आ जाए, यानी कि एक बड़ी भर्ती डेफिनेटली आनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो वो तो आप बात छोड़ दीजिए कि सर कम पद हैं, पिछली बार से पद आधे भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, 2,000 पद आपको देखने मिल जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, क्या बात है कि आपको पता है कि फॉर्म जो है वो आपके आपको पता है स्टूडेंट कि फॉर्म जो है वो आपके 26 तारीख से शुरू हो जाएंगे भरने, है ना। तो 26 तारीख से यानी कि 26 दिसंबर से स्टूडेंट आपके 26 से शायद आपकी चॉइस जो भी डेट है। अब देखिए स्टूडेंट, जो वित्त विभाग में जो फाइल चल रही है पद वृद्धि की, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एक बार फॉर्म भरने के बाद में स्टूडेंट वापस जो है वो आपके जैसे ही नया आपका एडवर्टाइज आएगा पद वृद्धि को लेकर के, तो हो सकता है कि आपसे फॉर्म वापस भरवाए जाएँ, है ना। ऐसा अक्सर कर होता है। देखिए 2 केस बनते हैं पद वृद्धि के, या तो पदों की संख्या लास्ट मोमेंट पर बढ़े, जैसे कि अभी राजस्थान अधिनियम सेवा चयन बोर्ड ने कई सारे एग्जाम्स में पदों की संख्या बढ़ाई, लेकिन वो पदों की संख्या ऑलमोस्ट वो थी जो एग्जाम वगैरह कंडक्ट हो गए थे, है ना। यहाँ आपके अभी एग्जाम अभी बहुत दूर है, तो मुझे लगता है पदों की संख्या अभी काफ़ी पहले ही बढ़ी आएगी। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वापस फॉर्म रीओपन हो, और ऐसी स्थिति में फॉर्म रीओपन होंगे तो फिर स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने का टाइम मिलेगा, और वहाँ पर फिर 20-25 दिन लगेंगे, ठीक है। तो ये जो ड्यूरेशन है वो आपके प्रभाव डालेगा एग्जाम डेट पर, है ना। ये जो ड्यूरेशन है स्टूडेंट वो आपके प्रभाव डालेगा एग्जाम डेट पर, ठीक है। आप इसको समझिएगा, है ना। ये जो है स्टूडेंट वो आपके एग्जाम डेट पर प्रभाव डालने वाला है। सीधी सी बात है कि अगर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जब भी वापस फॉर्म रीओपन होंगे, पदों की वृद्धि तो होनी तय है ना, तो फिर फॉर्म रीओपन होंगे तो भाई फिर नए लोगों को मौका मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में एग्जाम डेट क्या हो सकती है, उसको लेकर के सबसे ज़्यादा मैसेज थे कल से कि सर एग्जाम डेट क्या हो सकती है, एग्जाम डेट क्या हो सकती है। तो देखिए स्टूडेंट, एग्ज़ाम डेट बढ़ सकती है, डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि अगर फॉर्म रीओपन होंगे तो फिर आपका कम से कम 2 से 3 महीने का डिफरेंस पड़ सकता है ना। तो उसमें देखिए मेरे ख्याल से एग्ज़ाम डेट आपकी जो है वो जो पहले लग रही थी शायद हो सकता है अगस्त सितंबर मेरे ख्याल से, तो अब मुझे लग रहा है स्टूडेंट ये आपके लास्ट आपके नवंबर तक भी जा सकती है 2025 में, है ना। नवंबर तक भी स्टूडेंट ये जा सकती है 2025 में मेरे ख्याल से, ठीक है, 2025 में नवंबर तक,
क्यों? क्योंकि अगर फॉर्म रीओपन हुए तो भाई फिर 1 महीना 25 दिन मिल जाएंगे फॉर्म भरने के लिए, और वहाँ से हमेशा आरपीएससी ने फॉर्म भरने के बाद से आपको 6 महीने तो एटलीस्ट दिए ही दिए हैं, हमेशा 6 महीने से 7 महीने। जैसे अगर मैं 2022 की बात करूँ स्टूडेंट, तो आपके अप्रैल में वैकेंसी आई थी, है ना, अप्रैल में वैकेंसी आई थी सेकंड ग्रेड की, यानी कि आपके चौथे महीने में आई थी, और एग्जाम हुआ था स्टूडेंट आपका 26 दिसंबर को, यानी कि इन्होंने पूरे आपको 8 महीने से भी अधिक का समय दिया था। तो मैं उस हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर और पीछे जाऊँ, यानी कि 2018 की बात करूँ स्टूडेंट, तो उसमें भी विज्ञप्ति जो थी वो आपकी अप्रैल माह में ही आई थी, और एग्ज़ाम जो था स्टूडेंट वो आपका 31 अक्टूबर को था, यानी कि यहाँ पर, और नवंबर फर्स्ट वीक में था, है ना। 2018 की बात मैं कर रहा हूँ। मैंने आपको 2 बार की विज्ञप्तियाँ बता दी, 22 की और 18 की, कि कितना कितना गैप हुआ है फॉर्म भरने के बाद से, नवंबर में था, यानी कि यहाँ भी स्टूडेंट आपको लगभग 7 महीने का गैप मिला है। तो ये बात कन्फर्म सी है कि भाई अगर फॉर्म 2 या 3 महीने बाद जब भी रीओपन होते हैं, 2 महीने बाद भी, तो वहाँ से आप 6-7 महीने पकड़ सकते हैं, यानी कि आपका नवंबर स्टूडेंट जो है वो आ सकता है मेरे ख्याल से, है ना, नवंबर, यानी कि आज से आपके पास में काफ़ी समय है। हाँ, अभी हम सोचें सर कि जुलाई अगस्त में हो सकते हैं, तो वो संभावना तब बनती है जबकि पदों की संख्या नहीं बढ़े और ये जो फॉर्म चल रहे हैं इन्हीं के बेस पर ही आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाए। पर मुझे लगता है शायद पदों की संख्या आपकी डेफिनेटली बढ़ेगी निकट भविष्य में, कि जब फाइल जो है वित्त विभाग में चल रही है तो आपको कुछ समय बाद इसका निपटारा हो जाएगा और आपको अच्छे खासे पद दिखाई देने लगेंगे, है ना। तो इसमें मेरे ख्याल से आपके पास में अभी काफ़ी समय है, अपने बेसिक को अच्छा करें ताकि आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आए। कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट वो बेसिक को लेकर के आती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर ध्यान देने की बजाय उन क्वेश्चन का जो बेस है उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि स्टूडेंट देखिए, आप क्वेश्चन किसी टॉपिक के 100 कर लेंगे, 200 कर लेंगे, लेकिन वहाँ अगर 201वां क्वेश्चन आ गया तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर तो ध्यान देना ही देना है, लेकिन उससे ज़्यादा जो बेसिक चीज़ है स्टूडेंट उस पर आप ध्यान दीजिए कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है और इससे क्वेश्चन कैसा पुटअप हो सकता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन के अलावा। और क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत कीजिए, केवल बीएससी पार्ट के कुछ क्वेश्चन ही आप याद कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सब कुछ सॉल्व ही करना है। हाँ, वो अलग बात है कि आपकी प्रैक्टिस उस लेवल तक चली जाए कि आपको क्वेश्चन जो है वो याद होने शुरू हो जाए, ठीक है, वो बात की बात है, ठीक है। तो जो 2 बातें थी, क्या सर फॉर्म रीओपन होंगे और सीट्स कितनी आ सकती है स्टूडेंट, तो फॉर्म जो है मेरे को लगता है शायद 10,000 के आसपास वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी आनी चाहिए, और उसमें 2,000 प्लस आपके मैथमेटिक्स के जो है स्टूडेंट पद होने चाहिए। और रही बात बैकलॉग की, तो ये थोड़ा सा सताएगा, क्योंकि बैकलॉग तो स्टूडेंट आएगा ऐसा लग रहा है पूरा। इस विज्ञप्ति में मैंने आपको कल के वीडियो में मैंने एक वर्गीकरण बताया था, उसके हिसाब से हम 2000 का भी एक वर्गीकरण निकालेंगे, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था कि सर एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट फॉर्म रीओपन होते हैं तो मुझे लगता है कि आपके वापस नवंबर 25 तक आ सकता है। इसीलिए स्टूडेंट देखिए, हमारे यहाँ पर नया बैच चालू हो रहा है, 15 तारीख को संडे के दिन उसका सेमिनार है, और सुबह 10 बजे, और नया बैच शुरू होगा नेक्स्ट डे 16 दिसंबर से, ठीक है, आपके बांसवाड़ा सिटी में। और ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। मुझे लगता है कि आपके साथ दो क्वेश्चन थे कि भाई फॉर्म रीओपन और क्या सीट्स रह सकती हैं। वर्गीकरण में जरूर एक बार और शेयर कर देंगे, है ना। बट कब तक आ सकता है स्टूडेंट आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट, मुझे लगता है शायद बहुत जल्दी आ जाना चाहिए, ज़्यादा उसमें समय लगना नहीं चाहिए। मुझे लगता है शायद सब कुछ उन्होंने क्लेरिफाई कर लिया होगा पदों के हिसाब से, तो मुझे लगता है ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी जो है डिटेल आपको एडवर्टाइजमेंट नज़र आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।